रविंद्र प्रताप अपनी हवेली के अंदर चिंतित अवस्था में टहल रहे थे कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी आकर उससे कहती है, क्या बात है, आपके चेहरे पर यह चिंता की लहर क्यों दिखाई दे रही है? रुक्मणी, तुम तो जानती हो कि हमारी हवेली में परसों से मंजूलिका डायन का वास है, जिसने हमारे पूर्वज का जीना हराम कर रखा था। आज अमावस की रात है, शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं साधु या महाराज का इंतजार कर रहा हूँ, जो अभी तक आए नहीं। समझ गई, हर वर्ष हमारे यहाँ हवेली में अब मंत्रित जल का छिड़काव किया जाता है। अब मंत्रित जल के छिड़काव ने ही मंजूलिका डायन को उसके कमरे से बाहर आने से रोक रखा है। ठाकुर रविंद्र प्रताप ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक साधु आ पहुँचा। मुझे क्षमा करना ठाकुर, मुझे आने में देर हो गई। साधु ने इतना कहा ही था कि किसी स्त्री के गुरजने की आवाज आई। साधु एवं महाराज, जल्दी से हमारी हवेली में मंत्रित जल का छिड़काव कर दीजिए और शुरुआत मंजूलिका के कमरे के बाहर से कीजिए। डरावनी आवाज आनी शुरू हो गई है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के इतना कहते ही साधु तुरंत हवेली के एक बहुत बड़े कक्ष के बाहर पहुंच गया। जैसे ही मंत्रित जल का छिड़काव किया, अचानक जल में आग लग गई। यह देखकर साधु की आंखों में डर झलकने लगा। साधु डरते हुए रविंद्र प्रताप से कहता है, यह तो अनर्थ हो गया ठाकुर, मंत्रित जल में आग लगना बहुत ही बुरा संकेत है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? साधु महाराज, वर्षों से इस हवेली के अंदर मंत्रित जल का छिड़काव किया जा रहा है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी साधु की नजर दीवार पर लगी हुई एक 10 वर्षीय बच्चे की तस्वीर पर पड़ी। ठाकुर, यह किसकी तस्वीर है? यह मेरे इकलौते 10 वर्षीय पुत्र आर्यन की तस्वीर है। यह सुनकर साधु बुरी तरह से चौंक पड़ा। ठाकुर, मैंने तुम्हारे दादा को देखा है। जब तुम्हारे दादा को पता चला था कि मंजूलिका शैतान को प्रसन्न करने के लिए काला जादू कर रही है, तो निर्दोष लोगों की बलि दे रही है, तो उन्होंने मंजूलिका को जिंदा जला दिया था। लेकिन मंजूलिका मर के भी मरी नहीं थी और डायन में परिवर्तित हो गई। उसने डायन बनकर हवेली के लोगों का जीना हराम कर दिया था। तब तुम्हारे दादा ने एक साधु की मदद से मंजूलिका को एक हवेली के कमरे में कैद करवा दिया था। वो सब तो सही है साधु महाराज, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे 10 वर्षीय पुत्र की शक्ल हूबहू तुम्हारे ससुर से मिलती है। ठाकुराइन, मंजूलिका को तुम्हारे ससुर से नफरत थी। मंजूलिका समझती है कि तुम्हारे दादाजी पुनर्जन्म लेके तुम्हारे बेटे के रूप में इस संसार में आए हैं, इसलिए इस संबंधित जल में आग लगी है। साधु के इतना कहते ही वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और मंजूलिका के कमरे का दरवाजा खुल गया, जिसके बाद एक भयानक दिखने वाली औरत कमरे से बाहर आकर उन सबको घूरने लगी। यह तो मंजूलिका है, मेरा शत्रु ठाकुर हुक्म सिंह तेरी संतान बनकर इस दुनिया में दोबारा आया है। वो जब जब इस संसार में दोबारा आएगा, मैं उसे मारने के लिए वापस आऊंगी। तभी साधु चीखते हुए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और रुक्मणी से कहता है, ठाकुर, अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर इस हवेली से निकल जाओ। मैं इस मंजूलिका को दोबारा कमरे में बंद करने का प्रयास करता हूँ। इतना सुनते ही ठाकुर वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी रुक्मणी और अपने बेटे को लेकर हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के बाहर रुक्मणी कांपते हुए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से कहती है, इसका मतलब हमारे पुत्र की जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो रुक्मणी, हम अपने पुत्र को अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेज देंगे और उसे कभी भी इंडिया नहीं आने देंगे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप उसी समय रुक्मणी को लेकर अपने दूसरे बंगले में चला गया और अगले दिन आर्यन को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज दिया। इस घटना के 15 साल बाद क्या हुआ? रुक्मणी, तुम उदास क्यों हो? मुझे अपने बेटे आर्यन की बहुत याद आ रही है। कुछ महीने पहले ही तो हम दोनों अमेरिका में उससे मिलने गए थे, तभी वहाँ पर उनकी नौकरानी राधा आ गई। राधा रुक्मणी से कहती है, आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मुझे विश्वास है कि एक दिन मंजूलिका का अंत अवश्य होगा। तभी बंगले की डोर बेल बजती है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ता है। आर्यन, तुम यहाँ पर, और तुमने तो आने की खबर तक नहीं दी, और तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? पिताजी, यह दिशा है आपकी बहू। या तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? पिताजी, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर आर्यन अपनी पत्नी दिशा के साथ
बंगले के अंदर आ गया। अगले दिन आर्यन ने अपनी माँ रुक्मणी से कहा, माँ, दिशा को पुरानी हवेली देखने का बहुत शौक है। मैं अपनी पत्नी दिशा के साथ हमारी पुश्तैनी हवेली में रहना चाहता हूँ। यह सुनते ही रुक्मणी की आंखों में डर झलकने लगा। तुम तो जानते हो आर्यन, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। माँ, हर साल हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया तो जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ही घंटे बाद आर्यन का परिवार अपनी पुश्तैनी हवेली के अंदर खड़ा था। रुक्मणी की नौकरानी राधा डरते हुए रुक्मणी से कहती है, मुझे तो इस हवेली में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। बकवास बंद करो। इतना कहकर आर्यन अपनी पति दिशा से कहता है, चलो दिशा, मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूँ। आर्यन दिशा को हवेली दिखाने लगा। दिशा, इसी कमरे के अंदर मंजूलिका का वास है, बस इस कमरे को मत खोलना। अगले दिन आर्यन मार्केट में शॉपिंग करने चला गया और दिशा हवेली में टहल रही थी। दिशा मंजूलिका के कक्ष के बाहर पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में कक्ष के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, दरवाजा खोलो दिशा, जब मैं जीवित थी तब मेरी एक बेटी थी। तुम मेरी उसी बेटी की वंश हो। मेरी बेटी के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। तुम मेरी उसी बेटी की वंशज हो। मेरी बेटी के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। न जाने क्यों दिशा के पैर मंजूलिका के कक्ष की ओर खींचे चले गए। दिशा ने अचानक दरवाजा खोल दिया। तेज हवा का झोंका दिशा के शरीर से टकराया और अचानक एक भयानक दिखने वाली स्त्री दिशा के सामने खड़ी थी। दिशा कांपते हुए होठों से उससे कहती है, कौन हो तुम? अगले ही पल वह भयानक स्त्री गायब हो गई। दिशा चलती हुई उस कमरे की ओर चली गई जहाँ पर राधा सफाई कर रही थी। राधा ने कहा, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? तभी राधा का शरीर अचानक हवा में उड़ गया। दिशा भारी आवाज में राधा से कहती है, बता कहाँ है वो? कौन हो तुम और तुम किसकी बात कर रही हो? मंजूलिका हूँ, जो अपने सबसे बड़े शत्रु ठाकुर हुकुम सिंह को मारने आई हूँ। राधा की चीख हवेली में गूंज गई। राधा की चीख सुनते ही ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और रुक्मणी वहां आ पहुंचे, जो दिशा का भयानक चेहरा देखकर बुरी तरह से कांप उठे। यह तो मंजूलिका है। लगता है राधा के शरीर में मंजूलिका ने अपना वास कर लिया है। तुमने सही कहा, इसने हमारी नौकरानी राधा को मार दिया। लगता है यह हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगी। हमें आर्यन की बात नहीं माननी चाहिए। रुक्मणी ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा, जिसके शरीर के अंदर मंजूलिका प्रवेश कर चुकी थी, गुस्से में मणि से कहती है, बता ठाकुर हुकुम सिंह कहाँ है? रुक्मणी इससे पहले कुछ कहती कि तभी भयानक हो चुकी दिशा के हाथ अचानक से लंबे होकर रुक्मणी की गर्दन तक आ पहुंचे। रुक्मणी की चीख हवेली में गूंज गई। तभी वहां पर आर्यन आ पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। आर्यन को देखकर दिशा के शरीर में मौजूद मंजूलिका की आंखों में खून उतर आया। तूने मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से पहले ही जिंदा जला दिया था ठाकुर हुकुम सिंह। अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे परिवार वालों को मार डालूंगी। मंजूलिका ने इतना कहा ही था कि तभी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का सर एक धमाके के साथ फट गया। तभी वहां पर वही साधु आ पहुंचा जिसने वीरेंद्र प्रताप को वर्षों पहले इस हवेली से बाहर निकलने के लिए कहा था। साधु ने चीखते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, उसकी आंखों में मत देखो। आर्यन तुम्हारी पत्नी के अंदर मंजूलिका है और उसकी आंखों में सम्मोहन है और वह सम्मोहन तुम्हारी जान ले लेगा। साधु के इतना कहते ही आर्यन ने अपनी नजरें दिशा के चेहरे से हटा ली। मंजूलिका तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। परसों पहले मैंने तुम्हारे माता पिता को चेतावनी दी थी कि वो तुम्हें इस हवेली के अंदर लेकर न आए, मगर उन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर गलती की और उसकी सजा दी पाई। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? क्या यह भयानक औरत मेरी पत्नी है? यह अब तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी के अंदर मंजूलिका है। मंजूलिका और तुम्हारी पत्नी अब एक हो चुके हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी पत्नी मंजूलिका की ही वंशज है, क्योंकि मंजूलिका केवल अपने वंशज के शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब यह तुम्हारी पत्नी के शरीर से कभी बाहर नहीं आएगी और अब इसे संसार में आने का दोबारा मौका मिल गया है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित जल निकालकर भयानक हो चुकी दिशा के शरीर पर फेंक दिया और तभी दिशा अपने असली रूप में आ गई। मेरे पास आओ आर्यन। मंजूलिका मेरे शरीर से चली गई है। साधु महाराज, यह मेरी पत्नी ही है। उसके पास
पास जाने की गलती मत करना, उसके शरीर में अभी भी मंजूलिका है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तभी साधु ने अवमंत्रित सिंदूर निकालकर दिशा के शरीर के ऊपर फेंक दिया। अचानक दिशा के शरीर में आग लग गई। साधु आर्यन को हवेली के बाहर ले गया और हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। तभी आर्यन के कानों में एक भारी आवाज टकराई, तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। साधु आर्यन से कहता है, तुम्हारी पत्नी तो उसी समय मर चुकी थी जिस समय मंजूलिका ने उसके शरीर में प्रवेश किया था। अपनी जिंदगी चाहती हो तो इस हवेली में अब दोबारा कदम कभी मत रखना।